नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि अभी भारत के बारे में जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज है वो क्या बात कर रही है। पहले मॉर्गन स्टैनली ने कहा, नोमुरा ने कहा, अब सीआईएसए कह रहा है कि भारत की परिस्थिति बहुत ही बढ़िया है और भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसको जो पहले अंडरवेट था उसकी जगह ओवरवेट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जितना भी बैंकों का ऋण था जो कि एनपीए था वो नीचे नीचे होता हुआ करीब 1.2% के पास में 1.2% के पास में आ जाएगा। और एक समय तो ऐसा था कि पूरा का पूरा आप देखिए कि 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा जो एनपीए थे बहुत सारे छुपे हुए थे। ये हुआ कैसा था कि ये एक विशेष परिस्थिति में हुआ था जहाँ पे राजनीतिक जो संबंधों के कारण जो है वो लोन दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे, पुरस्कार बेचे जाते थे। तो एक विशेष कालखंड था। उस कालखंड को बड़ी शिद्दत से लौटाने की कुछ लोग जिनको नुकसान हुए हैं, जिनकी शक्ति कम हुई है, जो लोग अब मंत्री नहीं बना सकते, वो बड़े परेशान हैं। और साथ में ये भी हो रहा है कि देखिए चीन के पास में एक साम्यवादी चीन हुआ करता था देश, पार्टी साम्यवादी ही है जो कि राज करती है चीन में, लेकिन जो भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और जो भी कुछ थे उसको सारा कचरे के डब्बे में डाल फेंक दिया और वो एक पूरी तरह से रेडिकली कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया। उन्होंने अपने देश में बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन वो मार्क्सवाद के या उस तरह के किसी नियम की पालना के अनुसार नहीं हुए। उनके कारण कहना था कि सारे के सारे जो एसेट है वो पब्लिक के पास होने चाहिए, लेकिन उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दिया। तो ये तो एक मुख्य बात है, क्योंकि चीन और भारत की जो है ना वो जनसंख्या भी भारत की तो ज़्यादा हो गई, उसके बराबर ही है, तो उनकी हमेशा तुलना की जाती है। और हमारे देश में जो महाज्ञानी महाअहंकारी जो वामपंथी मित्र हैं वो उनको बड़ी मूछ मरोड़ते रहते हैं कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि चीन ने जो भी कुछ किया है उस वामपंथी जो के नियम थे, पॉलिसीज थे, सूत्र थे, उनको कचरे के डब्बे में डाल के किया है। और दूसरे जब ये सब हो रहा है तो चीन के पास तो पैसे बहुत आ गए हैं, तो उन्होंने सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, मुख्य रूप से प्रजातंत्रों में और अफ्रीका में किस तरह की लूट मचा रखी वो एक अलग बात है। लेकिन भारत में भी कहते हैं 70-80-90 करोड़ रुपए ये तो सामने आए हैं जो कि उन्होंने भारत के अंदर वितरणा फैलाने में, भारत में जो भी कुछ फॉल्ट लाइन है उसको आगे बढ़ाने में और उसको जो है ना उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन एक कथानक गढ़ने में बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए। इसके अंदर महान जो है वो आतंकवाद समर्थक, बंदूक के समर्थक गौतम नवलखा भी हैं जो कि आजकल हाउस अरेस्ट में चल रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्रों में उनका नाम लिया जाता है। कश्मीर के बारे में तो वो हैं अरुंधति रॉय हैं, और ये दोनों जो है यासीन मलिक के बड़े ही पक्के यार थे, ये उसके दोस्त थे। यासीन मलिक आजकल जो है ना जेल में चला गया 370 के बाद में, अब उसको सजा मिलनी आरंभ होगी। यानी कि ये व्यक्ति, ये परिवर्तन देखिए, इस व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, प्रधानमंत्री के साथ में, चाहे अब देश के कौन सा प्रधानमंत्री जो है किस देश में आतंकवादी जिसने खुद मर्डर किया, जिसने खुद हत्याएं की हैं, वो भी एयरफोर्स के जो अफसरों की, सैनिकों की हत्याएं की हैं, उसके साथ के अंदर चाय पीने के लिए मजबूर होगा। क्या महान जो है वो मनमोहन सिंह जी में इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि भाई यही सोल्यूशन है, कश्मीर में ये नए हीरो हमें खड़े करने हैं, आप इनसे मिलिए और यही करेंगे। सब उल्टा काम हो रहा था। और दूसरा क्या बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो वितंडाबाज हैं, यानी जो गलत खबरें छपाते हैं और हर बात में ट्विस्ट कर देते हैं, जो कि सड़कों पर बैठ जाते हैं और बहुत सारे लोग निशक्त हो जाते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, वो ज़्यादा इंडल्जेंट हो जाती है। यानी कि ये जो संगी लोग हैं ये सैशों हो गए हैं। आप ये देखिए कि कई बार एक समय ऐसा था कि जब साधु लोग जो है ना वो पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते थे तो गोलियां बरसा दी जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। इस घटना को हम सब भूल चुके हैं।
लेकिन दूसरी तरफ ये कि दिल्ली की सड़कों पे जो है वो भीड़ आकर बैठ जाएगी और शाहीन बाग में क्या उसमें अंदर लोगों को बिठा दिया जाएगा, उनको बिरयानियां बांटी जाएंगी और एक पूरे झूठे जो कथानक पे उनको देश में झंझट करने और उद्वेलित करने का प्रयास किया जाएगा। और एक बात और कही जाती है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी कि इतना प्रपंच करते हैं ये बहनपंथी और उनके साथी कि बिना आंकड़ों के आज मतलब इतना इस बात को बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए महंगाई ऊपर और नीचे होती रहती है। कभी 1970-75 में जो कार जो है वो 35,000 रुपए की आती थी, आजकल तो 3.5 लाख रुपए में कुछ नहीं आता। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसका परिवर्तन है। लेकिन इनको इससे क्या है, इनको तो अपनी शक्ति वापस चाहिए। इनको मंत्री बनाने के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं, बैठे बैठे मंत्री बनाते थे और कहते हैं कि बड़े ही भयंकर संपन्न लोग हैं, जो कि उनकी मूल जो आय है, जो कि उनकी अर्निंग है, उससे उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी इसकी भी तो जांच होगी। कम से कम योगी बाबा यूपी में ही चालू करवा दें तो कुछ सामने आएगा, फिर वहां से दूसरे लोग सूत्र उठाएंगे। हाँ, तो हम बात करें चाइनीज एजेंट की, उनके बारे में बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। 2 आदमियों को जेल भेज दिया गया है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई है कि आपको कितने पैसे मिले, आपके बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे या आप नौकरी करते थे, आपको टोटल कितने पैसे मिले। यानी कि ये बात एक साबित होने जा रही है, जो कि एक जो अकाउंटिंग की बात है कि फला कंपनी में जो घर से पैसा आया और वो पैसा किस लिए आया, उन्होंने पूरा झूठ लिखा। यानी कि ये बात लोग जो है ना ये समझते थे कि हमारी पोल पट्टी में सब कुछ चल जाएगी। उन्होंने क्या कर दिया, किसी भी न्यूज साइट पे कुछ खबरें अपलोड करना, कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है। देखिए हमारे जैन लोगों ने बोल दिया कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, तो जो है वो सरकारी एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया। वो 2021 से पकड़ रखा है और फिर उसमें वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के हमारे मित्र लोग जो है ना उसकी खबर को बड़ा पक्का मानते हैं। देखिए सभी अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं और किस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है, और अधिकतर जो है जो अखबारों में कौन लोग बैठे हुए हैं, वो किस राजनीतिक विचारधारा से प्रवाहित और प्रचालित होते रहे हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं। तो एक प्रपंच रचते रहते हैं, मुख्य रूप से वो भारत के विरोध में होता है। लेकिन जहां भारत में हल्ला मचाया जा रहा है कि एक बच्चा भी 15 साल का बच्चा जिसको कुछ मालूम नहीं है, वो इतना वितरंडा बार बार सुनते सुनते उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि बाकी सुबह बेरोजगारी बहुत है। यानी कि बैंकों का जो है, सरकारी बैंकों का लाभ जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। यानी कि काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, कमर्शियल एंटरप्राइज में काम हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, और लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। इन दोनों का कोरिलेशन कैसा है? यानी कि वितरंडा लगातार लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया है, तो वो अब ध्वस्त हो रहा है। बाहर की रेटिंग एजेंसियां हैं, ये कोई किसी संघी या किसी मोदी जी की जो है ना वो क्या कहते हैं उसकी गुलाम नहीं है। उनको अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो उनकी सर्विसेज लेते हैं और उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, उनका ध्यान रखना है। अगर वो गलत गणना करेंगे और लोगों का पैसा गलत जगह लगवा देंगे जिससे उनको नुकसान हो जाएगा, तो उनकी रेटिंग चली जाएगी। यानी कि आप देखिए बहुत सारे इस देश में रेटिंग उनकी नीचे चली गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब महंगाई उसमें देखिए कि क्या आया है कि महंगाई अभी पिछले 3 महीनों में देखिए ऊंची नीचे होती रहती है, बिल्कुल निचले दर पर चली गई है और औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और औद्योगिक उत्पादन में करीब 10% की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है और मुद्रास्फीति घट करके 5% बहुत दिनों के आसपास 5% के आसपास रह गई है। तो ये सब बातें हैं हमारे देश के बहुत सारे विद्वानों को, जो कि हमास के साथ करें। देखिए ये बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कश्मीर फाइल के खिलाफ हैं। ये लोग इनका एक आप मेंटल फ्रेमवर्क देख लीजिए। कश्मीर फाइल है उसका हम कहते हैं ये फिल्म झूठी है, और हैदर जैसी आतंकवाद को प्रमोट करने वाली फिल्म उसको बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, जिसके नाम मार्तंड टेम्पल को उन्होंने शैतान की गुफा दिखा दिया। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन ये जो
विशाल भारद्वाज है, ये इस तरह का करतब करता रहता क्योंकि इसको कश्मीर में बड़ा इंटरेस्ट है। लेकिन इसको ये पता नहीं है, ये माना नहीं है ये लोग कि भाई कश्मीर में फिल्में देखनी कब से बंद हो गई। करीब 89-90 से फिल्में देखनी बंद हो गई, संगीत के कार्यक्रम बंद हो गए। इस बात की चर्चा ना तो नसीब भाई करेंगे और ना जो है वो ये विशाल भारद्वाज जो आतंकवाद का समर्थक है, ये कहता है कि मैं समाजवादी हूँ। भाई समाजवादियों ने बिहार का क्या हाल किया है उसको हमने पहले इसके बारे में बातचीत की है, तथ्यों के आधार पर की है, गप पर नहीं चलाई है। जैसे कि हमारे मंत्री मित्र 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। हमारा जैसे बर्बर जो संस्थान है, जो आतंकवादी एक गुट है, उसकी वो बड़ाई करते रहते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं इजराइल जैसे देश से। तो ये देखिए सोच समझ की बात है, ये आइडियोलॉजी की बात है। ये लोग अब परेशान हो चुके हैं, इनका झूठ अब चारों तरफ से खुलता चला जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, देखिए गलत और सही के बीच के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सब चलता रहेगा। सबसे बात है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट और मोबाइल फोन, इन सबसे मिल करके हम सब लोगों के पास में, साधारण व्यक्तियों के पास में बहुत सारी सूचनाएं हैं, आती रहती हैं। नहीं तो हम ढूंढ सकते हैं। पहले तो इन सब लाइब्रेरियों पे इन्हीं का कब्जा था, इनके घर में 200, 500 और हजारों किताबें थी। तो ये इसके ऊपर हम जैसे लोगों पे जो है ना वो ध्वंस दिखाया करते थे, साधारण लोगों पे। लेकिन आज हम भी क्लिक करके पता कर सकते हैं कि भाई इजराइल की इतिहास क्या है। ये झूठे इतिहास, ट्रंकेटेड इतिहास, यानी कि इजराइल के बारे में कि सब कुछ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में 1948 में शुरू किया गया और बाकी जो पूरा इतिहास है उसको मिथक मान लिया गया, उसको किंवदंती मान लिया गया, उसको गप्प मान लिया गया। ये इस तरह का मानकाम देश के, इस देश विचित्र विशाल और विवश देश के वामपंथी ही कर सकते हैं, जिन्होंने इस देश को पूरा का पूरा जो है ना विवश बनाया है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने महंगाई और बेरोजगारी की बात कर ली, हमने चाइना के जो एजेंट भारत में बैठे हुए उनकी बात कर ली, उनको कितने पैसे मिले उसकी भी बात कर ली, और महंगाई और बेरोजगारी उसका पूरा वितरणा जो खड़ा कर रखा है वो उसमें अधिकतर उसके अंदर झूठ है। पिछले दिनों की और पिछले कालखंड की उसकी तुलना में जो है वो महंगाई कम है और रोजगार बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और जो है देश के शेयर मार्केट है उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको CLSA ने बताया है कि उनका अपग्रेड है, उनके अंदर अच्छी बढ़ोतरी होगी। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कई सारी चीज़ों को गड्ढ करके हमने की वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम इजराइल और जो हमास और फलस्तीन के बीच में जो हो रहा है उस पर कई बातें करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें फैक्ट्स भी हैं और बहुत सारे जो वामपंथी लोग हैं वो पूरा झूठ फैलाने में 24 घंटे लगे रहते हैं। उनका एक कारण, उनका एक शगल है, उनकी एक मजबूरी है, आवश्यकता भी है। तो धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।